वर्धमानं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोले श्री खजराट अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी विनय और बहुमान पूर्वक इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आज की दो गाथाएं बेहद सरल हैं। क्रमशः गाथा क्रमांक 14 और 15। इन दोनों गाथाओं में जो प्रकरण पूर्व से चला आ रहा है, श्रावकों के लिए दान और पूजा का, इनकी क्या महिमा है, दान करने से क्या फल मिलता है, पूजा करने से क्या फल मिलता है, यह महिमा आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्वयं इन गाथाओं के द्वारा हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। गाथाएं बहुत सरल हैं और आपको बहुत जल्दी समझने में भी आ जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 14। उच्चारण। पूय पूय फलेण पूय फलेण तिलोए तिलोए सुरपुज्जो सुरपुज्जो हवेई 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 शुद्धमणो शुद्धमणो दानफलेण दानफलेण तिलोए तिलोए सारसुहं सारसुहं भुञ्जरे भुञ्जरे नियदम् नियदम्। पूयफलेण तिलोए पूयफलेण तिलोए सुरपुज्जो हवेई शुद्धमणो सुरपुज्जो हवेई शुद्धमणो दानफलेण तिलोए दानफलेण तिलोए सारसुहं भुञ्जते नियदम् सारसुहं भुञ्जते नियदम्। बहुत अच्छी और सरल गाथा है। इसका अर्थ भी आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। पूय फलेण, पूय पूजा, फलेण फल से, पूजा के फल से, पूजा के फल के कारण, पूजा के फल से तिलोए तीन लोक में। पूय फलेण यहाँ पर समास हुआ है। प्राकृत में समास होने पर जो पहला पद है उसका दीर्घ का ह्रस्व और ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है, ऐसा भी नियम है। तो इसलिए पूया इसकी जगह पूय यह भी हो गया है। यह समास में नियम होता है। तो पूय फलेण पूजा के फल से, पूय पूजा पूजा के फल से, जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के फलेण फल से, जिनेंद्र भगवान की जो निरंतर पूजा करता है उसके फल से तिलोए, ति यानी तीन, लोए लोक में, तीन लोक में, तीनों लोक में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोकों में सुरपुज्जो, सुर यानी देव, पुज्जो पूज्य, सुरों के द्वारा पूज्य, सुरपुज्जो यह भी समास है। तिलोए यह भी समास है। पूय फलेण ये भी समास है। नीचे दान फलेण, शुद्ध मणो, ये सब समासित पद हैं। पूय फलेण पूजा के फल से, तिलोए तीनों लोकों में, सुरपुज्यो सुरों के द्वारा पूज्य, देवताओं के द्वारा पूज्य, हवेई होता है। जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है
उसकी भी एक दिन देवताओं के द्वारा पूजा की जाती है, वह भी देवताओं के द्वारा पूजनीय हो जाता है। आज वो जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहा है, कल जो जिनेंद्र भगवान के भक्त देवता हैं, सुर हैं, वे इसकी पूजा करेंगे। यह फल पूजा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। सुर पूज्यो, सुर यानी देवताओं के द्वारा पूज्य हवेई होता है। शुद्ध मणो, एक शब्द तो रह ही गया, शुद्ध मणो, शुद्ध मन वाला, शुद्ध मणो शुद्ध मन वाला व्यक्ति सुर पूज्यो हवेई, सुरों के द्वारा पूज्य हवेई होता है। किस कारण से होता है? पूय फलेन, पूजा के फल से, जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के फल से शुद्ध मन वाला व्यक्ति सुरों के द्वारा पूज्य हवेई होता है। तीनों लोकों में सुरों के द्वारा पूज्य। तीन लोक में आप प्रश्न करेंगे कि तीन लोक में देवता कहाँ रहते हैं? हमने तो सुना है अधोलोक में नरक है, अब नरक में भी देवता रहते हैं क्या? देखिए, तीन लोक में, ऊर्ध्व लोक में तो देवता रहते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 16 स्वर्ग वही हैं, 9 ग्रहवीय, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर इत्यादि, ये सब देवताओं के रहने के स्थान ऊर्ध्व लोक में हैं। ये सभी वैमानिक देव हैं। इसके अलावा जो तीन भवनत्रिक के देव होते हैं, व्यंतर, ज्योतिषी देव और भवनवासी देव, ये तीनों प्रकार के भवनत्रिक के देव ऊर्ध्वलोक में नहीं रहते, स्वर्गों में नहीं रहते, बल्कि मध्यलोक में और अधोलोक में पहली पृथ्वी के ऊपर के दो हिस्सों में, दो भाग में इनका निवास स्थान होता है। इस दृष्टि से तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोकों में देवताओं का सद्भाव प्राप्त होता है। इस दृष्टि से तीन लोक में सुर पूज्यो, देवताओं के द्वारा पूज्य हवेई होता है शुद्ध मन वाला। दान फलेन, दान के फल से, अब दान देने के फल से क्या होता है? पात्र को दान देते हैं, मुनियों को दान देते हैं, तो मुनि दान के फल से क्या होगा? तिलोए, तीन लोक में सार सुहम, सार श्रेष्ठ, सुहम सुख, सार सुहम श्रेष्ठ सुख प्राभुंजदे भोगता है। नियदम, नियदम नियत, नित्य, हमेशा, हमेशा दान देने वाला, दान फलेन, दान के फल से, मुनियों को दान देने के फल से, तिलोए, तीनों लोक में, अब यहां भी तीनों लोक लगा लीजिए, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोक में सार सुहम, जो सार सुख है, श्रेष्ठ सुख है, उसको नियतम, हमेशा, भुंजदे, भोगता है, भुंजदे, भोगता है। यह भुंजदे वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। ऊपर आया हवेई, यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। भोगता है, भुंजदे, किसको भोगता है? सार सुहम, श्रेष्ठ सुख को भोगता है। कहां पर भोगता है? तिलोए, तीनों लोकों में। अगर वह ऊर्ध्वलोक में जाएगा, देव बनेगा, तो भी उसे श्रेष्ठ सुख मिलेंगे। मध्यलोक में मनुष्य बनता है या त्रियंश भी बनता है, तो भी वो भोग भूमि का बनेगा, श्रेष्ठ सुख मिलेंगे, दुख तो नहीं मिलेंगे। और यदि वह नरक में तो जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर पूर्व में आयु बांध रखी है और इस कारण से चला गया, तो वहां पर भी, अब वहां पर तो दुख ही दुख है, वहां पर कौन सा सुख मिलेगा? हो सकता है कि जो दुख बाकियों को मिल रहे हैं उससे थोड़ा 2-5 डिग्री कम मिले, नरकों में तो दुख ही दुख मिलेंगे। यहां कह दिया जाता है कि तीनों लोकों का जो सबसे श्रेष्ठ सुख है वो उसे प्राप्त होगा। सबसे श्रेष्ठ सुख कौन सा है?
मोक्ष सुख, मोक्ष सुख प्राप्त होगा। परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति वह करेगा। जब तक मोक्ष नहीं जाता है तब तक सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। ये बात अपन को समझनी पड़ेगी। ये सारी क्रियाएं मोक्ष सुख को देने वाली हैं, ऐसा पहले आचार्य कुंद कुंद स्वामी गाथा में कह चुके हैं। दान, पूजा, व्रत, उपवास इत्यादि ये सारी क्रियाएं जो सम्यक दृष्टि करता है वह तो मोक्ष सुख के लिए है। लेकिन जब तक वह सम्यक दृष्टि मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा रहा है तब तक क्या होगा, ये प्रश्न आपके सामने आता है, मन में आता है कि जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक क्या इस दान का कोई फल मुझे नहीं मिलेगा, तब तक इस पूजा का कोई फल नहीं मुझे मिलेगा, उस व्रत का, उपवास का कोई भी फल नहीं मिलेगा। ऐसा है क्या? नहीं। हम जो भी धार्मिक क्रिया कर रहे हैं उसका फल मोक्ष ही है। मोक्ष होने पर ही मिलेगा, संसार अवस्था छूटने पर ही उसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्यों? जब तक मोक्ष नहीं हो रहा है, जब तक संसार में है तो संसार में भी हमें दुखों से मुक्ति, सुख सामग्री, ये व्यवस्थाएं इन क्रियाओं के कारण अपने आप हो जाती हैं। कैसे? अब कोई पूजा करता है तो देवताओं के द्वारा वह पूज्य बनेगा, जब बनेगा तब बनेगा। लेकिन जब तक देवतागण उसे की पूजा करने नहीं आ रहे हैं तब तक उसके आस पड़ोस वाले मनुष्य, समाज, बाकी लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये बात अपन को समझनी पड़ेगी, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और उसी प्रकार से दान के फल से, यहाँ पर हम दान देते हैं, जब हमें सार सुख मिलेगा, मोक्ष सुख मिलेगा, वो तो बहुत लंबा टाइम लगना है। लेकिन उसके पहले संसार की जितनी सुख सामग्री मानी जाती है वो सब दान के फल से हमें प्राप्त हो जाएगी, अनायास प्राप्त हो जाएगी। उसकी इच्छा हम ना भी करें तो भी हमें प्राप्त होगी। तो क्या यह दान और पूजा हमें सांसारिक सुखों के लिए करना चाहिए? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात, दान करने से हमें सांसारिक सुख मिलेंगे जब तक हम संसार में हैं। दूसरी बात, क्या हम इस सांसारिक सुख के लिए दान कर रहे हैं? ये दो अलग अलग बातें हैं। वस्तु तो हमें मिलेगी, सांसारिक सुख तो हमें मिलेंगे, लेकिन उस सांसारिक सुख के लिए हम दान, पूजा आदि नहीं कर रहे हैं। उस लौकिक सुख के लिए हम दान, पूजा आदि नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दान और पूजा तो हम उत्तम सुख, सार सुख, मोक्ष सुख के लिए करना चाहते हैं। लेकिन जब तक वह मोक्ष सुख नहीं मिल रहा है तब तक ये हल्का फुल्का सांसारिक सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। एक सम्यक दृष्टि जीव, मान लीजिए तपस्या आदि कर रहा है, मोक्ष नहीं हो पाया, तो फिर वो कहाँ जाएगा? स्वर्गों में जाएगा, दुखों से बचेगा, शांति से जीवन व्यतीत करेगा। मनुष्य भी बनेगा तो फिर धनवान, चक्रवर्ती, महाराजा, राजा महाराजाओं के घर पर उसका जन्म होगा, किसी भिखारी के यहाँ, निर्धन के यहाँ जन्म नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति निर्धन के यहाँ जन्म ले लेता है तो क्या प्रॉब्लम है? क्या कोई निर्धन व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं कर सकता? क्या कोई निर्धन व्यक्ति अच्छे से मुनि नहीं बन सकता? इस पर जरा विचार कीजिएगा। एक निर्धन व्यक्ति जिसके पास भोजन की व्यवस्था भी नहीं है, वो धर्म में आगे बढ़ेगा या पहले अपने भोजन की व्यवस्था करेगा? जब तक पेट में भोजन नहीं जाता तब तक
मन धर्म में कैसे लगा पाएगा? जिस दिन आप उपवास करते हैं, आप तो हम सभी तो मन पूर्वक उपवास करते हैं, संकल्प लेके कि आज हमें उपवास करना है, फिर भी मन डोलता रहता है थोड़ा थोड़ा, कभी कभी अरे भूख लगी है, किसी को भोजन करते हुए देखा, अरे मेरा तो आज उपवास है। तो मन जो है दृढ़ संकल्पित होने के बाद भी पेट खाली होने पर मन भोजन की तरफ जाता है। अब जिसने संकल्प नहीं लिया, जिसने उपवास का संकल्प नहीं लिया, जिसे खाने को नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, इतना पुण्य नहीं है, तो उसका मन धर्म के प्रति मुड़ जाए, ये तो बड़ा रेयर है। बहुत मुश्किल है कि निर्धन व्यक्ति धर्म में समय लगाए। एक धनवान व्यक्ति है, वो धर्म में समय लगाए, धर्म के प्रति प्रेरित हो रहा है, ये एक थोड़ी संभावना अधिक है। लेकिन निर्धन व्यक्ति तो बेचारा अपना पूरा समय अपने जीवन यापन में ही लगा देता है। अब दूसरी तरफ हम जाते हैं तो अधिक धनवान होना भी बड़ी मुसीबत वाला काम है। अगर हम ज्यादा धनवान हैं तो फिर हम भोगों में ही इतने रच-पच जाते हैं कि धर्म में नहीं लग पाते। इसलिए अक्सर भावना ये भाने के लिए कही जाती है कि हे भगवान, मैं तो मध्यम परिवार में जन्म लूं। ऐसा मध्यम परिवार हो जहां भोजन की तो पूरी व्यवस्था हो, कोई अतिथि आए तो उनके लिए भी पूरी व्यवस्था हो, और मैं निष्कंटक धर्म ध्यान कर सकूं, ऐसी पूरी व्यवस्था हो। लेकिन इतना भी धन ना हो कि मैं व्यसनों में चला जाऊं। हालांकि जो पूर्व भाव से अपने धर्म ध्यान में लगा हुआ है, वो राजा चक्रवर्ती का भी पुत्र बन जाए तो भी धर्म ध्यान में लीन रहता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो इस दृष्टि से बहुत सारी चिंतन की यहाँ पर विषय हमें प्राप्त हो रहे हैं। आगे भी दान का प्रकरण आएगा, आगे भी श्रावकों के उपयोगी ये सब प्रकरण आएंगे, और मैं चाहूंगा आप सभी अपनी बुद्धि को खुला रखें, विचार करें, चिंतन करें। स्वाध्याय में चिंतन मनन आवश्यक है। मैं जो चिंतन प्रस्तुत करूंगा वो ही आपके लिए पूरा है, ऐसा भी नहीं। आपको मैं जो बातें बोल रहा हूं उसके आगे आपको सोचना है, उसके आगे आपको विचार करना है। जो बातें आप सुन रहे हैं, अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है, पूरा जीवन का अनुभव है, उस सब को मिक्स कीजिए और चिंतन कीजिए कि क्या ये सही है, क्या दान करने से सम्मान होता है, क्या दान करने से सुख की प्राप्ति होती है, क्या पूजा करने से लोग हमारा यश फैलता है, क्या होता है। इन सब बातों पर चिंतन कीजिए तो निश्चित रूप से जैन धर्म के प्रति हमारी आस्था बढ़ेगी। अब चलिए दूसरी गाथा में चलते हैं, नहीं तो इसी गाथा में पूरा समय निकल जाएगा। गाथा क्रमांक 15, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सरल है। उच्चारण। दानम दानम भोयण मित्तम भोयण मित्तम, आधता पुरता मित्तम, दिण्णै दिण्णै दिण्णै, आधणा पूर्णा दिण्णै, धर्णो धर्णो, आधणा पूर्णा धर्णो, हवेई हवेई, सायारो सायारो, पत्ता पत्त पत्ता पत्त विशेषम पत्ता पत्त विशेषम, संदंसणे संदंसणे, किम वियारेण वियारेण, दानं भोयणमित्तं दानं भोयणमित्तं, दिण्णै धन्नो हविषायारो दिण्णै धन्नो हविषायारो, पत्ता पत्त विशेषम पत्ता पत्त विशेषम,
संदंसणे किं वियारेण, संदंसणे किं वियारेण। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी गाथा है। और ऐसी गाथा अभी तक तो हमें आचार्य कुंकुन स्वामी के किसी ग्रंथ में नहीं मिली। दानम भोयण मित्तम, दानम दान, भोयण मित्तम दानम दान, भोयण मित्तम, मित्तम यानी मात्र, भोयण भोजन, भोजन मात्र का दान करने से, भोजन मात्र का दान दिण्णई दिया जाता है। दानम दिण्णई दान दिया जाता है, दिण्णई का अर्थ है दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दानम, दान दिया जाता है। किसका दान? भोयण मित्तम, भोजन मात्र का दान दिया जाता है, आहार मात्र का दान दिया जाता है। इससे केवल आहार मात्र का दान दिए जाने से क्या होता है? धन्नो हवि, धन्य हो जाता है। धन्नो धन्य, हवि हो जाता है, होता है। सायारो सायार सागार गृहस्थ, भोजन मात्र का दान देने से धन्नो हवि सायारो, सायारो सागार गृहस्थ, धन्नो हवि धन्य हो जाता है। हमारे यहाँ भी फिलहाल हमारे शिवनगर जबलपुर में पूज्य आरिका माता जी, दृढ़मती माता जी का संग विराजमान है और प्रतिदिन चौका लग रहा है, आहारचर्या, माता जी लोगों का पड़गान आदि हो रहा है और हम लोग धन्य हो रहे हैं। बड़ा आनंद आता है जब आहार दान हम करते हैं। दानम भोजन मित्तम, भोजन मात्र का दान करने से हम धन्य हो जाते हैं। जो भोजन हम बनाते हैं हमारे लिए, उसमें से कुछ अंश जब हम मुनियों को, आयिकाओं को, चतुर्विद संघ को दान कर देते हैं, हमारे घर पर उनका आहार होता है, तो हम कैसे हो जाते हैं? धन्नो, धन्य हो जाते हैं। अलग आनंद उस दिन का होता है। आप सभी को यह परम अनुभव होगा। और जिस दिन आपके पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का आहार हो जाए, उस दिन तो धन्यता अलग। ये सारा अनुभव आपको होगा कि जब ऐसे अवसर आते हैं, हम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, घर के बाहर खड़े होकर पड़गाहन के लिए कि हमारे गुरुदेव आ जाएं, हमारे पूज्य पुरुष आ जाएं, उनका हम पड़गाहन करेंगे। तो जब से ये कार्य, ये प्रोसेस शुरू होती है, तब से हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि आज मेरा घर धन्य हो गया, मेरा चौका धन्य हो गया, मेरा आहार धन्य हो गया, मेरे हाथ धन्य हो गए, मेरी आंखें धन्य हो गई, सब धन्य हो गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं सायारो, सायार गृहस्थ, धन्नो हवेई, धन्य होता है। हवेई यह वर्तमान काल अन्यपुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, धन्य होता है। दिण्णई दिया जाता है, यह भी वर्तमान काल अन्यपुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। भोजन मात्र दान दिया जाता है, इससे धन्नो हवेई सायारो, इससे सायारो सागार गृहस्थ धन्नो हवेई धन्य हो जाता है। अब इसमें आगे जो बात कह रहे हैं वो बड़ी विशेष है। पत्ता पत्त विशेषम संदंसणे किम वियारेण, इतना धन्य होने का अवसर है कि इस अवसर पर पत्ता पत्त विशेषम, संधि विच्छेद देख लें, पत्त अपत्त, पत्त छोटा आ, अपत्त छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, पत्ता पत्त। पत्त पात्र, अपत्त अपात्र, पात्र और अपात्र की विशेषम विशेषता को, पात्र और अपात्र के अंतर को, संदर्शने संदंसणे सदर्शन होने पर, सदर्शन होने पर, किम वियारेण, किम यानी क्या, वियारेण विचार करने से क्या फायदा है, संदंसणे सदर्शन होने पर, सदर्शन होने पर, साक्षात्कार होने पर, मुनि महाराज हमारे द्वारे आ रहे हैं। संदर्शने साक्षात्कार होने पर, सदर्शन होने पर, फिर पात्र या अपात्र का
विशेषता, पात्र या पात्र का विचार करने से क्या लाभ है? कोई भी लाभ नहीं। यहां कह रहे हैं कि भोजन मात्र देने के लिए पात्र या अपात्र के विषय में विचार करने से क्या लाभ है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक शब्द और है, संदंसणे। सदर्शन होने पर मुनि महाराज साक्षात हमारे सामने आ गए। अब हम इसमें ये विचार नहीं करें कि ये मुनि महाराज पात्र हैं या अपात्र हैं। क्या कोई मुनि महाराज अपात्र भी हो सकते हैं? वैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर कोई कहे भावलिंगी और द्रव्यलिंगी, इस पर आ जाए तो द्रव्यलिंगी और भावलिंगी, जिनका भावलिंग नहीं है, उनका जिनका छठवां सातवां गुणस्थान नहीं है, उनको अपात्र कह सकते हैं। लेकिन लेकिन इसकी जानकारी तो हमें होगी ही नहीं। जब हम पता नहीं लगा सकते कि कौन भावलिंगी है और कौन भावलिंगी नहीं है, तो आचार्य कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, पात्र और अपात्र की विशेषता का विचार करने से क्या लाभ है? कोई भी लाभ नहीं है। क्यों? भोजन मात्र तो कराना है, आहार दान ही तो करना है। आहार दान करना है तो पात्र और अपात्र की विशेषता पर नजर नहीं जानी चाहिए। हाँ, जब गुरु बनाना हो तब बात अलग है। देखिए कितनी अच्छी बात, भोजन मात्र दान करने के लिए पात्र अपात्र की विशेषता पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमें गुरु बनाना हो तब पूरा विचार करना पड़ेगा। मैं मेरा गुरु किसको बनाऊं? कौन से ऐसे आचार्य, कौन से ऐसे मुनि जिनको हमें अपना गुरु बनाना चाहिए? उस समय तो हम पूरा विचार करेंगे। उस समय तो हम परीक्षा भी ले सकते हैं। उस समय तो हम पूरा अच्छे से विचार करके कि ये हमारे कल्याणकारी हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, ऐसा पूरा विचार होगा। लेकिन भोजन मात्र दान करने के लिए, आहार दान मात्र करने के लिए पात्र और अपात्र की विशेषता को नहीं देखा जाता है। ऐसा विचार करने से क्या फायदा है? लेकिन इसमें एक जो शब्द आया संदर्शने, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सदर्शन होने पर, सदर्शन होने पर इसका एक सरल अर्थ तो मैंने आपको बता दिया, साक्षात्कार होने पर मुनि महाराज सामने आ जाते हैं, उनका दर्शन होता है, तो पात्र और अपात्र के बारे में विचार नहीं करना है। लेकिन इसका एक और अर्थ निकाला जा सकता है, जिन्होंने दर्शन पाहुड़ पढ़ा है आचार्य कुंद स्वामी का, वहां पर दर्शन को अलग रूप से परिभाषित किया गया है। सम्यक दर्शन की बात अलग है, उसके अलावा भी दर्शन शब्द को परिभाषित किया है। वहां बताया है जो मोक्ष मार्ग को दिखाते हैं, दंसेई मोक्ष मग्गम इत्यादि एक गाथा है, जो मोक्ष मार्ग को दिखाते हैं, जो खड़े होकर आहार लेते हैं, जो केश लॉन्च करते हैं, उसे दर्शन कहा गया है। यह दर्शन के होने पर, सन दंसणे का एक अर्थ हम लगा रहे हैं, सन यानी होने पर, दंसणे दर्शन, दर्शन होने पर, दर्शन होने पर, दिखाई देने पर, ये एक अलग अर्थ हुआ। लेकिन दर्शन होने पर यानी जो दर्शन पाहुड़ वाला दर्शन है वो यदि हमें दिखाई दे रहा है, जो मुनिराज आ रहे हैं वो खड़े होकर आहार ले रहे हैं, बिल्कुल। केश लॉन्च वो करते हैं, कटिंग नहीं कराते, शेविंग नहीं कराते, केश लॉन्च करते हैं, बिल्कुल केश लॉन्च करते हैं। और उनकी मुद्रा, उनका वेश, उनका स्वरूप मोक्ष मार्ग को दिखलाता है। ऐसा नहीं मेरे जैसे कुर्ता पैजामा पहने हो, पैंट शर्ट पहने हो, टोपी लगाए हो, नहीं, मोक्ष मार्ग को दिखाने वाला जिनका वेश है, ऐसे वो मुनिराज जब हमारे सामने आते हैं तो फिर पात्र और अपात्र के बारे में विचार करने से क्या लाभ है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। अब आपको इस गाथा पर विशेष चिंतन करना है। इस दृष्टि से वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन चिंतन आपको जरूर करना है।
समाज में ये ऊहापोह बनी रहती है, तो आप चिंतन जरूर करें। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। आप सभी को धन्यवाद, पुण्यार्जकों को धन्यवाद, सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता की जय।